इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 8 ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 11। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या कह रहा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार है, ये मीनार है और क्षैतिज का मतलब होता है आधार। क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है स्ट्रेट, ऊर्ध्वाधर खड़ी और सूर्य का उन्नयन कोण। ये मीनार है और ये है क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है सूर्य का उन्नयन कोण वो बन रहा है 30 डिग्री। और मीनार की छाया की लंबाई, अर्थात ये मीनार है और ये मीनार की छाया है, इस छाया की लंबाई इसमें दे रखी इसने 45 मीटर, तो ये हो गई आपके 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको मीनार की जो परछाई दे रखी है 45 मीटर और आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी, ये ज्ञात करनी। हम इसमें ए बी और सी ये त्रिभुज का नाम लिख दिया। अब देखो आपको आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना, तो इसमें लगता है हमारे tan थीटा। तो हम पहले तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में आपको आधार दे रखा और लंब ज्ञात करना यानी tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा की जगह 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है h और आधार है 45 डिग्री और 45 मीटर, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/45। क्रॉस गुणा किया तो √3 को h से गुणा किया √3h और 45 को 1 से गुणा किया 45। अब इंटू में संख्या तो वो बटे में जाएगी, तो h बराबर 45/√3। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, तो h बराबर 45/√3 इंटू √3/√3 बराबर ऊपर वाले को गुणा करके ऐसे ही लिख दिया 45√3 और √3 को √3 से गुणा किया 3। अब इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, तीनों बचे 15, तो 15√3 मीटर ये इसकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 के आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 बराबर आपको 1.732 का प्रयोग करना है। अब आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है और आंधी के कारण इसका ऊपरी भाग। अब ये वृक्ष कहां से टूटा ये हमें पता नहीं है, मान लिया ये यहां से टूटा, फिर क्या कह रहा है ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला जो भाग टूटा है ये टूट करके ये जमीन के साथ में क्षैतिज तल, क्षैतिज तल का मतलब आधार बिंदु, तो आधार पर ये पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये यहां पे आपको ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये क्षैतिज तल है, ये वृक्ष है और यहां से जब ये टूटा हुआ भाग है ये 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, अर्थात ये यहां से यहां तक की दूरी इसकी 10 मीटर है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि जो यहां से यहां तक जो वृक्ष था ये कितना ऊंचा था ये आपको ज्ञात करना है। अब इसका नाम दे दो ए बी सी और डी, ये मैंने नाम दे दिया। अब देखो हमें ज्ञात करना है, एक तो ये वाला हिस्सा BC ज्ञात करना है और एक AB, तो इसको नाम दे दिया हमने H1 और इसको दे दिया हमने H2। अब देखो ये H2 ये वाला हिस्सा टूट करके ये इधर गिरा, तो ये H2 है तो ये भी H2 होगा हमारा, ये है H2। अब हम लेते हैं इसमें त्रिभुज BCD में। अब BCD में ले रहे हैं त्रिभुज BCD में। अब त्रिभुज BCD में आपको ये आधार दे रखा है और ये लंब हमें ज्ञात करना, कौन सा H1, तो इसमें ये आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना, इसका मतलब tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर लंब है h
और आधार है 10 और tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा 10 बटा 1 लगा दो क्रॉस गुणा, तो ये h बराबर आ गया 10 √3 h1। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें देखो H2 ये वाला था, H2 इधर आ गया। अब हमें ये दे रखा है और ये ज्ञात करना। क्यों ज्ञात करना? क्योंकि जो ये है वो का वही ये है, अर्थात AB बराबर क्या होगा BD। तो हम लिख देते हैं पहले कि AB बराबर BD, और अगर AB बराबर BD बराबर क्या है H2, ये ध्यान में रख। अब हमें ये दे रखा है और ये ज्ञात करना, आधार दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना। आधार बटा कर्ण, देखो आप LAL बटा KA साइन कोस, ये कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें लगेगा कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब थीटा की जगह 60 डिग्री, तो कोस 60 बराबर आधार है 10 और कर्ण हमें ज्ञात करना है H2। अब कोस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका मान हो गया 1/2 बराबर 10 बटा H2। क्रॉस गुणा किया, H2 को 1 से गुणा किया H2 और 2 को 10 से गुणा किया 20 मीटर। ये हो गई आपके समीकरण नंबर सेकंड। देखो अब हमारे पास में H1 है 10√3 और H2 है हमारे पास में 20 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है A से लगा करके C तक, ठीक है, अर्थात AC किससे बनी है? AC बनी है AB प्लस BC से। तो लिख देते हैं कि AC बराबर AB प्लस BC, और AB का मान है H2 प्लस BC का मान है H1। अब H2 का मान तो है हमारे पास में 20 और प्लस, और इसका मान है 10√3 बराबर 20 प्लस 10 इंटू √3 का मान है 1.732, तो यहां पे लिख दिया 1.732 बराबर 20 प्लस, अब इसको हम इससे गुणा करेंगे 10 को, तो ये 0.10 है, तो यहां से पॉइंट हट करके इसके साथ के पास में लग जाएगा, तो हमारे आंसर आ गए 17.32। तो 17.32 और इसको जोड़ेंगे हम, तो ये हो गया हमारे AC आंसर आ गया 37.32 मीटर, और यही हमें ज्ञात करना, अर्थात AC जो वृक्ष की टोटल ऊंचाई है टूटने से पहले उसकी 37.32 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। प्रश्न ये है, अब आपको क्या कह रहा है, किसी अपूर्ण मीनार है, ये एक मीनार है, ये एक मीनार है, मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, आधार से 120 मीटर दूर, तो ये हो गई 120 मीटर दूर, आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, अर्थात इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब अपूर्ण मीनार है, पूरी नहीं है, तो ये है अपना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। अब इस मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए जिससे कि उसी स्थान पर, कौन से, इसी स्थान से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और हो जाए। तो मान लिया ये हमारा 60 डिग्री है, ये पूरा ये 60 डिग्री बनाया जाए, तो वो आपको मीनार की, अर्थात यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको ज्ञात करनी। तो इसका, तो ये यहां से यहां तक, ये तो हो गया H1 और यहां से यहां तक ये हो गया H2। इसका नाम A, B, C और D। अब हम इसमें सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे त्रिभुज BCD में, ये 120 है, आधार दे रखा है, हम H1 निकालेंगे, ये लंब, तो अर्थात आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना tan थीटा। तो त्रिभुज BCD में तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan ये 30 डिग्री बराबर लंब है H1 बटा आधार है 120, इसका मान होता है 1/√3 बराबर H1 बटा 120, क्रॉस गुणा किया तो √3 H1 बराबर 120, इसका बटे में चली जाएगी, तो 120 बटा √3, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं,
√3 अपॉन √3, तो 120 √3/3, काटा इसको, 3 चौक 12, तो ये आया हमारे पास में 40 √3, ये आया H1 का मान मीटर। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ACD में, पूरा में, तो त्रिभुज ACD में, अब त्रिभुज ACD में अब इसका लंब है AC हो गया, और AC किससे बनी है, तो H1 प्लस H2 से मिलके बनी है ये AC। तो हम पहले, अब ये हो गया हमारे पास में आधार और लंब हो गया AC पूरी, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan 60 बराबर लंब है H1 प्लस H2 बटा आधार है 120, tan 60 का मान होता है √3 बराबर H1 प्लस H2 बटा 120 बटा 1, क्रॉस गुणा किया, तो क्रॉस गुणा किया तो ये हो गया 120 √3 बराबर H1 प्लस H2। अब हमारे पास में H1 का मान है, H1 का मान क्या है 40 √3, तो H1 की जगह 40 √3 रख देंगे, तो 120 √3 बराबर 40 √3 प्लस H2। अब इसको पक्षांतरण कर देंगे, तो 120 √3 माइनस 40 √3 बराबर H2। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, अब 120 √3 माइनस 40 √3 में कॉमन हो गया हमारे पास में √3, तो इधर बचा 120 माइनस 40 और बराबर क्या है H2। अब √3 इंटू इधर आया 80 बराबर H2, √3 का मान होता है 1.732, 1.732 इंटू 80 बराबर H2। अब हम इसको गुणा करते हैं, तो 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 8 7 56, 57 58 और 8 8 5 13, और 3 संख्या बाद पॉइंट, तो ये आ गया हमारे पास में 138, तो 138.56 मीटर, ये आया हमारे पास में H2 का मान। हमारे H2 का मान आया 138.56 मीटर, और यही हमें ज्ञात करना, क्योंकि प्रश्न में यही क्या है कि उसी स्थान और उसको कितना ऊंचा बनाया जाए, अर्थात यहां से यहां तक वो इसकी कितनी ऊंचाई होगी, ऊंचा बनाया जाए, उसी पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो हमें यहां से यहां तक की दूरी ही ज्ञात करनी, और यहां से यहां तक की दूरी है हमारी 138.56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मीनार है, फिर क्या किया, मीनार के आधार से, ये मीनार है और ये मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, 100 मीटर की दूरी पर स्थित ये बिंदु हो गया। बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से ये मीनार का शिखर है और इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई है और ये हमें ज्ञात करना है, तो ABC। अब हम लेते हैं इसमें त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में आपको आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना, यानी tan थीटा, कैसे, L बटा KA, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो हम इसमें tan थीटा लगाते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर लंब है H और आधार है 100, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H बटा 100, क्रॉस गुणा किया तो √3H बराबर 100, अब इंटू में है तो बटे में जाएगा, तो H बराबर 100/√3, हर का परिमेयकरण करेंगे तो इंटू √3/√3, H बराबर 100 को √3 से गुणा किया 100√3 और 3 को 3 से गुणा √3 से गुणा किया 3, अब H बराबर
100 इंटू √3 का मान होता है 1.732 बटा 3 बराबर। अब देखो 100 से जब हम इस संख्या से गुणा करते हैं, इसमें है 2 जीरो, तो ये पॉइंट लग रहा है, इसके बाद में 2 संख्या और गिन करके आप पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 173.2 बटा 3। अब हम इसमें 173.2 में 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, इसमें काटा, तीनों पंजे 15, 2 बचे, ये कितने हो गए 23, तीनों सातों 21, 2 बचे पॉइंट, और ये हो गए 22, तीनों सातों 21, और एक बचा, यानी कि पॉइंट के बाद में जीरो लगा सकते हैं, वो हो गए 10, तो 3 तिया 9, तो हमारे आंसर आ गए 57.73 मीटर, यही हमारे आंसर है। 15वां क्वेश्चन है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और tan 15 बराबर 2 माइनस √3 इसमें दे रखा है। अब देखो किसी स्तंभ की चोटी, ये है स्तंभ आपका, और ये इसकी चोटी हो गई। चोटी का उन्नयन कोण अर्थात इस चोटी का ये आधार खींच दिया, और इसका उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु, ये समतल पर स्थित एक बिंदु है, से 15 डिग्री है, अर्थात ये इसका शिखर का ये जो उन्नयन कोण है ये है हमारा 15 डिग्री। 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, किससे, इस बिंदु से 100 मीटर चलने पर, हमने ये 100 मीटर चला, और 100 मीटर मान लिया आपने यहां पे हो गया, 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण, फिर इससे उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये है आपका 30 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये स्तंभ है, इसकी आपको ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। हम इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब देखो हमारे पास में ये है, और BC को हमने मान लिया x, माना कि अब हम पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC, माना कि BC बराबर x है, अर्थात ये हो गया हमारे पास में x त्रिभुज ABC में। अब आपको ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है, तो अर्थात आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है h और आधार है x, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा x, क्रॉस गुणा किया, x को 1 से गुणा किया x, और √3 को h से गुणा किया तो √3h, ये हो गया हमारे पास में x का मान। समीकरण नंबर फर्स्ट लिख दो। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब देखो BD क्या हो गया, 100 प्लस x हो गया, क्योंकि ये BD का मान है पूरे, 100 में अगर x जोड़ देते हैं तो वो पूरा BD आ जाती। अब BD हो गया हमारे पास में आधार, और हमें ज्ञात करना है लंब, अर्थात स्तंभ की ऊंचाई h, तो हमें आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा का मान है 15, तो tan 15 बराबर लंब है h और आधार है 100 प्लस x। tan 15 का मान हमें दे रखा है, tan 15 बराबर 2 माइनस √3, तो tan 15 की जगह लिखा 2 माइनस √3 बराबर h बटा 100 प्लस x। अब हमें देखो ये x आ गया, अब x का मान हमें दे रखा है √3h, तो इस x की जगह हम √3h रख देंगे, तो यहां पे लिख देंगे, तो x का मान रखने पर 2 माइनस √3 बराबर h बटा 100 प्लस x का मान है √3h, इधर है 2 माइनस √3 बराबर h बटा 100 प्लस √h। अब ये बटे में इसको ही बटे में किया और हमने क्रॉस गुणा किया, तो ये आ गया हमारे पास में 2 माइनस √3 और 100 प्लस √3h बराबर h। अब हमें
देखो ये संख्या हो गई। अब 100 प्लस रूट 3h को इधर रखेंगे और इसको हम बटे में जाएंगे, क्योंकि इनटू में तो कोई भी संख्या बटे में जाएगी। तो इधर बचा 100 प्लस रूट 3h बराबर h, ये वाला h बटा 2 माइनस रूट 3। अब 2 माइनस रूट 3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। 2 प्लस रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ऊपर तो आ गया h कोष्टक 2 प्लस रूट 3 बटा 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस प्लस माइनस रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया 3 और 4 में से 3 गया तो 1 बचा और इधर हमारे पास में बच रहे हैं 100 प्लस रूट 3h। तो इधर 100 प्लस रूट 3h बराबर, अब हम इसको भी h को 2 से गुणा करेंगे 2h और प्लस h को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 3h। अब देखो ये दोनों है, ये इधर है और ये, तो ये दोनों आप काट दो तो अब बचा आपके तो 100 बराबर 2h और ये 2 इसके बटे में आ जाएंगे तो 100 बटा 2 बराबर h। तो ये कटा आपके 50 बार तो h बराबर आ गया 50 मीटर। तो अर्थात A से B अर्थात h की लंबाई हो जाएगी 50 मीटर और यही हमें ज्ञात करना है।